नमस्कार, मेरा नाम है पंडित सतपाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइट फॉर राइट। साथ में बताना चाहूँगा फाइट फॉर राइट हमारा यूट्यूब चैनल है और संगठन भी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह राजपूत जी जो कि हमारे साथ हैं इस समय पर मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। आइए उनसे बात करते हैं सहारा के निवेशकों के बारे में। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर राइट में। धन्यवाद। साथ में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे जो सहारा निवेशकों का जो पैसा जो लगाया हुआ था सहारा कंपनी में, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और आपको क्या लगता है होगा या नहीं होगा? सतपाल, इसमें सहारा निवेशकों की जो स्थिति है वो बड़ी पेचीदा स्थिति है। जो संगठन इस समय आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, उन संगठनों में से और भी संगठन निकल चुके हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से एक संगठन रमेश सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, उन्होंने ठगी पीड़ितों की आवाज़ एक संगठन बना लिया है। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से 2 संगठन और निकल चुके हैं। एक अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है और एक संगठन है विश्व भारती जन सेवा संस्थान। कई संगठन बन चुके हैं। इसमें कहीं से दो राय नहीं, एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ और एक दबाव बना देश में केंद्र सरकार पर, जिसकी वजह से सहारा रिफंड पोर्टल जो है लॉन्च हुआ और 10,000 रुपये देने की बात की गई। लेकिन आंदोलनकारियों ने जो है उसे पूरी तरह से नकार दिया। मैं भी कहता हूँ कि 10,000 रुपये से कुछ बनने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो सहारा निवेशकों के जो है सहारा पर है और ये माना जा रहा है। मैं भी कहता हूँ कि सुब्रत राय को बचाने के लिए ये सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। भुगतान होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन संगठनों को एक दबाव बनाना पड़ेगा केंद्र सरकार पर, जिससे केंद्र सरकार को ये लगे, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई हम 2024 में कोई चुनाव हार ना जाए। क्योंकि निवेशक जो हैं वो 13 करोड़ निवेशक सहारा के हैं और जितनी भी ठगी कंपनियां हैं सबके निवेशक मिलाकर लगभग 42 करोड़ निवेशक बताए जा रहे हैं। तो 42 करोड़ यदि लोग पीड़ित हैं इन कंपनियों के और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो जाते हैं, तो हराने जिताने में ये लोग विशेष योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो जाए कि ये लोग हमें चुनाव हरवा भी सकते हैं, तो इन लोगों का भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, ये कि एक बड़ा आंदोलन ऐसा करना पड़ेगा जिसमें लाखों की भीड़ जुटे और केंद्र सरकार पर दबाव बने। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइट फॉर राइट ने भी अपना समर्थन दिया था जैसे भी जितना ज़्यादा हो सकता था उस हिसाब से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? ये फाइट फॉर राइट का तो समर्थन है ही और हम तो चैनल से भी लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष रूप से मैं तो खुद सहारा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने सहारा में देखा कि किस तरह से कर्मचारियों को डरा कर रखा जाता है, किस तरह से निवेशकों का पैसा मारा गया है, किस तरह से जनता के पैसों की अय्याशी की सुब्रत राय ने उन लोगों को कराया है और किस तरह से बॉलीवुड में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति में सुब्रत राय ने पैठ बनाने के लिए जनता का पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया है। तो हम लोग तो विरोध कर ही रहे। हम लोग तुम भी गए होगे, याद होगा सहारा गेट पर जब हम लोग गए थे, हम लोगों ने सहारा मीडिया में आंदोलन किया और टेंट गाड़ दिया था हमने सहारा में, सुब्रत राय को ललकार दिया था। सुब्रत राय ने उसमें हम लोग तिहाड़ जेल में एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया। सतपाल में बताऊं जी। तो सुब्रत राय ने बोला, साहब सहारा में एक ही नेता है, वो मैं हूँ, नेता बनने की कोशिश ना करें। तो तब हम लोगों ने सुब्रत राय को ललकार दिया था कि यदि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी नेतागिरी है तो आज सब नेता हैं। तो मैं तो लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट कर ही रहा हूँ और हर तरह से हमारा सपोर्ट है। निवेशक बेचारे जिन्होंने पैसा जमा किया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के नाम कट गए, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया, बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे और 1000 से ऊपर निवेशकों ने आत्महत्या की है। तो मैं तो उनकी पीड़ा समझ रहा हूँ। तो मैं तो हर समय जो है संगठन के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी उन लोगों के साथ हूँ। साथ में आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो फाइट फॉर राइट संगठन है हमारा, जिस तरीके से देश में उन्नति की राह पे चल पड़ा है, और भी हमने जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी अपील की थी कि जिस तरीके से भी हो सके उस तरीके से हम लोगों की मदद करें, जिससे कि हमारा संगठन और लाइमलाइट में आए और लोगों को हमारे संगठन के अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। साथ में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि सहारा निवेशकों के लिए और भी बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते भी हैं, मगर उनसे कोई इसका फल नहीं निकल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये सोल्यूशन निकल सकता है? सवाल ज़्यादा फाइट फॉर राइट की बात है, तो फाइट फॉर राइट के दबे कुचलों की आवाज़ लगातार उठा ही रहा है और हमारा तो नारा है कि कमज़ोर की आवाज़ फाइट फॉर राइट। तो ये फाइट फॉर राइट न केवल सहारा निवेशकों को, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। और जहाँ तक और संगठनों की बात है,
आज देखिए सुब्रत राय नहीं, आज की तारीख में जितने पूंजीपति हैं वो सारे दलों को पैसा देते हैं, और ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये पूंजीपतियों के पैसे पर राजनीति करते हैं। और सुब्रत राय तो मुझे जानकारी मिली 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1000 करोड़ रुपए दिए, 2019 के चुनाव में 1000 करोड़ रुपए दिए। तो वह सुब्रत राय को क्यों टारगेट करेंगे? वो सुब्रत राय को तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार बचा ही रही है। फिर मैं ये कहूँगा में जो चुनाव आने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये लग जाए कहीं से कि ये जो निवेशक है सहारा के दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हैं, ये लोग लामबंद होकर हमें हमारे खिलाफ वोट कर सकते हैं और हमें हरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इनका जो है भुगतान करना ही पड़ेगा। अब ये दूसरे जो संगठन आप बात कर रहे हो, निश्चित रूप से सारे संगठन काम कर रहे हैं और विपक्ष भी जो है वो इनका साथ देने को तैयार नहीं है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता है कि सुब्रत राय को तो कांग्रेस ने टारगेट किया है, आज सुब्रत राय की ये स्थिति है सहारा की तो कांग्रेस की वजह से, तो कांग्रेस भी क्यों नहीं भुगतान करा रही? अभी गत दिनों जब जंतर मंतर पर 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ सहारा निवेश के साथ दूसरी ठगी कंपनियों का, तो दिग्विजय सिंह आए, और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस शासित प्रदेशों में हमने भुगतान करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्तारूढ़ ही जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए लोग जो नेता हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। सुब्रत राय से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? इसने इस देश के हर तीसरे आदमी को ठगा है। ये दूसरी जो ठगी कंपनियां हैं उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? इस समय जो आम लोगों को जिन लोगों ने ठगा है उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है। प्रधानमंत्री भी जो है सत्ता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी की बात करते हैं। तो ये जो इस समय चल रहा है जन समर्थन के बल पर ही ये भुगतान प्राप्त करा जा सकता है सतपाल। जैसा कि आपने अपना समय दिया और साथ में हमें बताया कि किस तरीके से आगे और रणनीति बनाई जाएगी संगठन के द्वारा और संगठनों के द्वारा भी, और सरकार को इसके लिए बताया भी जाएगा कि सरकार क्या क्या कदम उठाए जिससे कि सारा निवेशकों का जो पैसा है वो जल्द से जल्द उनको मिले। आपने अपना समय दिया और साथ में बताना चाहेंगे आप हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर राइट को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।